हेलो एवरीवन, वेलकम टू छा मेडिकल क्लासेस। तो आज हम जो हमारी वाइट कोट टेस्ट सीरीज चल रही है, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग फील्ड में, लाइक एम्स, CHO, RRB, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एक क्लास आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। डेली आप इस क्लास से जुड़िए, ठीक है। सॉरी, ठीक है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। तू थक कर न बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ऑलवेज सेल्फ मोटिवेट, हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहें, पढ़ाई पर फोकस करें, यही समय है कुछ करने का, ठीक है। चलिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंक को शेयर करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, मुझे लास्ट में बताना है कि आपके इस मॉक टेस्ट से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, ठीक है। पूछा गया है, नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। नर्सिंग है, उसका मेन पर्पज क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है रोगियों को स्वास्थ्य करना, टू मेक पेशेंट हेल्दी, सही है। रोगियों को दवाई देना, टू गिव पेशेंट मेडिसिन, करेक्ट है। रोगियों की देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ पेशेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अपना जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या पूछा है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, मतलब एक हेल्थ की परिभाषा क्या है, कैसे आपको स्वास्थ्य कहेगा कोई, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए शारीरिक स्वास्थ्य, सही है, फिजिकल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य, सही है, मेंटल हेल्थ। सामाजिक स्वास्थ्य, सही है, सोशल हेल्थ। तो देखिए, फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है कि आप फिजिकली रूप से पूरी तरह फिट हैं, ठीक है। जो आपके शरीर की बनावटी है उससे आप बिल्कुल फिट हैं। फिर है मानसिक, आप मानसिक रूप से फिट हैं, आप कोई भी फैसला है अच्छे से ले सकते हैं, खुद ले सकते हैं, समाज में आप ऐसे कुछ ऐसी बातें नहीं बोलेंगे अगर आप मानसिक रूप से सही हैं कि दूसरों को वो बुरी लगे, ठीक है। सामाजिक स्वास्थ्य मतलब कि जो सोशल में आपके रहने का तरीका है वो भी आपका सही है। जब आप तीनों रूप से सही होंगे तभी आप पूरी तरीके से स्वस्थ कहलाएंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से रट लेना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर के मुख्य अंग क्या हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है हार्ट, लंग्स, लिवर, ये भी सही है। दूसरा है किडनी, ब्रेन, हार्ट, ये भी मुख्य है। तीसरा है ऑल ऑफ द एबव, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द एबव। क्यों, क्योंकि अगर हार्ट नहीं होगा तो हमारा काम नहीं चलेगा, लंग्स नहीं होगा तो भी हमारा काम नहीं चलेगा, लीवर नहीं होगा तो भी हमारा काम नहीं चलेगा, किडनी नहीं होगा तो भी हमारा काम नहीं चलेगा, ब्रेन नहीं होगा तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। हार्ट, देखिए हार्ट क्या करता है, अगर हार्ट नहीं होगा तो हमारा जो ब्लड है वो सभी अंगों तक पंप नहीं होगा, अगर ब्लड पंप नहीं होगा तो जो भी ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सभी अंग सेल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर लंग्स नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और CO2 को बाहर नहीं छोड़ पाएंगे, तो भी हमारा जाना स्वाभाविक है। लीवर नहीं होगा तो भी हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो सभी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्या पूछा है, रक्त संचार कैसे होता है। हाउ डज ब्लड सर्कुलेशन, मतलब जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसे होता है। ऑप्शन ए है हृदय से रक्त धमनियों के माध्यम से, फ्रॉम द हार्ट थ्रू आर्टरीज, सही है। फेफड़ों से रक्त सिराओं के माध्यम से, फ्रॉम द लंग्स थ्रू वेंस, नो। जिगर से रक्त धमनियों के माध्यम से, नो। 4 ऑप्शन और देखते हैं क्या है। गुर्दों से क्या है,
गुर्दों से शिराओं के माध्यम से। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय से रक्त धमनियों के माध्यम से। ठीक है, हृदय से रक्त धमनियों के माध्यम से, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लास में मज़ा आ रहा है या नहीं ये बताओ कमेंट में, और डेली जोड़ना है आपको। ठीक है, देखिए 5th क्वेश्चन पूछा गया है कि बीमारी की परिभाषा क्या है, आप कब बीमार कहलाएंगे। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिसीज। तो क्या क्या है परिभाषा। तो ऑप्शन ए दिया गया है शारीरिक स्वास्थ्य की खराब स्थिति, पुअर फिजिकल हेल्थ, सही है। मानसिक स्वास्थ्य की खराब स्थिति, पुअर मेंटल हेल्थ, सही है। सामाजिक स्वास्थ्य की खराब स्थिति, पुअर सोशल हेल्थ, सही है। ये तीनों ही करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप तीनों रूप से खराब हैं तो आप स्वाभाविक बात है कि आप में बीमारी है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा है देखिए, चिकित्सा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिसिन। क्या है इसके उद्देश्य, क्या पर्पस है, क्यों बनाई है ये, तो इसके क्या उद्देश्य था। तो देखिए देखते हैं, ऑप्शन ए है रोग का निदान, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, सही है। बी है रोग का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, सही है। रोग की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। देखिए मेडिसिन के थ्रू आप तीनों काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से सभी। आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है, हॉस्पिटल में ड्यूटी करते होंगे अगर आप भी कोई, तो वहाँ जो मेडिसिन वाले डॉक्टर होते हैं वो सभी चीज़ों को देखते हैं। आई होप आप सभी को पता होगा। ठीक है, ठीक है, स्पेशलिस्ट होता है मेडिसिन का। ठीक है, वो सभी देखता है। और कुछ होते हैं जैसे नेफ्रोलॉजी का जो करते हैं, किडनी का ऑपरेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, और जो न्यूरॉन का करते हैं तो उन्हें न्यूरो सर्जन बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट, कैंसर का करते हैं कुछ। ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट, अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है एंटीबायोटिक्स का उपयोग क्या है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन ए वायरल संक्रमण के उपचार में, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। बी है जीवाणु संक्रमण के उपचार में, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सी है फंगल संक्रमण के उपचार में, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। डी क्या है आइए देखते हैं। देखिए डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो देखिए ऑल ऑफ दी एबव तो नहीं है इसका करेक्ट आंसर। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जीवाणु के उपचार में, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है और क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्या पूछा है, नर्सिंग की बुनियादी बातें क्या हैं। बुनियादी बातें का मतलब होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं। ऑप्शन ए है रोगी की देखभाल करना, पेशेंट केयर करेक्ट है। हेल्थ एजुकेशन सही है, हेल्थ प्रमोशन सही है, ये तीनों ही सही है। जैसे आप हॉस्पिटल में रहते हैं तो पेशेंट को केयर देते हैं, और आप जैसे कोई पेशेंट है, कोई भोला भाला है तो उसको आप समझाते हैं, तो वो क्या हो गया एजुकेशन। हेल्थ प्रमोशन मतलब प्रमोशन, हेल्थ के बारे में उन्हें प्रमोट करना, वो ही क्या होता है हेल्थ प्रमोशन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिएगा, मैं आपका हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 9 है रोगी की देखभाल के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिंसिपल केयर, पेशेंट केयर। ठीक है, ऑप्शन ए है रोगी को स्वास्थ्य करना, टू मेक द पेशेंट हेल्दी, सही है। रोगी की पीड़ा को कम करना, रिड्यूस द पेशेंट पेन, सही है। सी है रोगी की गुणवत्ता जीवन में सुधार करना,
टू इम्प्रूव द पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये तीनों ही करेक्ट हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया है स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है। क्या पूछा गया है, एक हेल्दी, ठीक है, एक हेल्थ एजुकेशन का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। ऑप्शन ए है रोगी को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करना, सही है। बी है रोगी को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, करेक्ट है। सी है रोगी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना, टू सॉल्व द पेशेंट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो हेल्थ एजुकेशन के ये तीनों करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है, ध्यान रखना, ऑल ऑफ दी एबव। ये फंडामेंटल के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। अगर आपने ये फर्स्ट चैप्टर में आपको ये सारी डेफिनेशन मिलती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, मतलब कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, क्या है। ऑप्शन ए है रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, टू इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी, करेक्ट है। वी है कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, टू इंश्योर द सेफ्टी स्टाफ, सही है। सी है स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। बच्चों तीनों ही करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या पूछा गया है, देखिए संक्रमण नियंत्रण के मुख्य उपाय क्या हैं, मतलब कि अगर आपको इन्फेक्शन कंट्रोल करना है तो उसके क्या उपाय कर सकते हैं आप। देखिए ऑप्शन ए है हाथों की सफाई, हैंड हाइजीन, करेक्ट है एकदम। बी है संक्रमित उपकरणों का उपयोग ना करना, नोट यूजिंग कंटामिनेटेड इक्विपमेंट, सही है। अगर आप संक्रमित उपकरणों का दोबारा से रीयूज करेंगे तो आपको ऑब्वियसली सी बात इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये भी सही है। सी है संक्रमित रोगियों को अलग करना, आइसोलेटिंग इन्फेक्टेड पेशेंट, सही है। तो ये तीनों ही करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। देखिए अब आपातकालीन स्थितियों में, ठीक है, क्या करना है आपको, आपातकालीन स्थितियों में क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन इन इमरजेंसी सिचुएशंस। देखिए आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए है आपातकालीन सेवाओं को बुलाना चाहिए, कॉलिंग इमरजेंसी सर्विसेज, सही है। बी है रोगी की देखभाल करना, प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर, करेक्ट है। तीसरा है रोगी को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, मूविंग द पेशेंट टू अ सेफ लोकेशन, करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त में से सभी। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एम्स में भी पूछा गया है। ये कंडीशन ना देते हुए अगर उसने यहाँ पे ये बताया होता कि सबसे पहले, देखिए ये ऑप्शन हटा दूँ मैं, फिर यहाँ डी में दिया होगा कि प्रायोरिटी दो, कौन सा पहले आएगा, ठीक है, कौन सा पहले आएगा। तो देखिए अगर जैसे क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई पेशेंट का रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उस कंडीशन में पेशेंट को सबसे पहले क्या करेंगे, क्या आपातकालीन सेवा बुलाएंगे, या रोगी की देखभाल करेंगे, या रोगी को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। तो प्रायोरिटी आप क्या देंगे बच्चों, पहले रोगी को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे, फिर कुछ भी स्टार्ट करेंगे, फिर चाहे एम्बुलेंस बुलाना हो या दूसरों की सपोर्ट लेना हो, कुछ भी, पहले आप उस पेशेंट को सेफ जगह पर ले जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ये आया है क्वेश्चन, एम्स में आया था 9 सेट में, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, पूछा गया है आपातकालीन स्थितियों में रोगी की देखभाल कैसे की जानी चाहिए, ठीक है। हाउ शुड पेशेंट कैन केयर बी प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी सिचुएशंस। ऑप्शन ए है बच्चों रोगी को स्वास्थ्य करना, मेकिंग द पेशेंट हेल्दी, सही है। रोगी की पीड़ा को कम करना, सही है, रिड्यूसिंग द पेशेंट पेन। सी है रोगी की गुणवत्ता जीवन में सुधार करना, इम्प्रूविंग द पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, सही है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है आपातकालीन स्थितियों में रोगी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए। What should be done to move the patient to a safe location in emergency situation? देखिए, रोगी को उठाकर ले जाना, रोगी को उठाकर ले जाना, बी है रोगी को स्ट्रेचर पर ले जाना, सी है रोगी को व्हीलचेयर पर ले जाना, या उपयुक्त में से सभी। का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपातकालीन स्थितियों में पूछा है, तो आपातकालीन स्थिति होती है जब तो पेशेंट गंभीर ही होता है, तो हम उसको उठाकर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, व्हील चेयर पर भी नहीं ले जाएंगे, और उपयुक्त में से सभी तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम उसको स्ट्रेचर पर लेके जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है नर्सिंग की बुनियादी बातें क्या है। बुनियादी बातों का मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है। ऑप्शन ए है रोगी की देखभाल करना, करेक्ट है। बी स्वास्थ्य शिक्षा, करेक्ट है। सी हेल्थ प्रमोशन, सही है। ये ऑप्शन क्वेश्चन एक बार हो गया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी बच्चों, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आज की क्लास कैसी लगी है बच्चों। उसके लिए सॉरी, आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस रखवाए थे, लेकिन क्या करें, जो टाइपिंग है वो मिस्टेक हो गया है, उसने रिपीटेड क्वेश्चन रख दिए हैं। देखिए 20, 21, 22, 23, तो कोई बात नहीं है बच्चों, कल से हम इसके लिए सॉरी कि आपके आज क्वेश्चंस कम हुए, लेकिन कोई नहीं बच्चों, जो क्वेश्चन हुए वो ज़बरदस्त हुए, इनको याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, जब आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, सेल्फ मोटिवेट रहिए, अपने पापा मम्मी का सपना ज़रूर पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।